नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मार्केट में आज वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है, मार्केट ऊपर गया नीचे गया और कह सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास आके क्लोज हो गया है, तो कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी को, और निफ्टी का अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो निफ्टी में अगर हम डे चार्ट पे चलते हैं तो डे चार्ट पे आपको कुछ एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उस स्ट्रक्चर की थोड़ी सी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मैंने ये अप साइड की जो ट्रेंड लाइन खींच रखी है और ऊपर ये रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको मैंने राउंड फिगर में लेके 22,500 को मार्क किया हुआ एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें क्या दिख रहा है कि जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है जहाँ से इसने ये लो बनाया था 21,150 के करीब का, वहाँ से इसने क्या किया है, ऊपर की तरफ जब मूव किया है तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ, फिर एक करेक्शन आया, एग्जैक्टली इसने यहीं पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर एक नया हाई बनाया, फिर दोबारा करेक्शन आया, सेम लेवल पे सपोर्ट लिया और फिर इसने एक नया हाई बनाया है। अब यहाँ पे ये दोबारा से इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो अब चांसेस बन सकते हैं कि ये इसको ब्रेक डाउन दे सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये एक अटैम्प्ट यहाँ पे इसने लिया, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, अगर हम इनको भी काउंट करें तो 1 अटैम्प्ट और 2 अटैम्प्ट, यानी 2 बार ये पर्टिकुलर लेवल टेस्ट हो चुका है। तो चांसेस बन सकते हैं कि इस बार थोड़ा सा ये डीप भी आ सकता है, मींस अराउंड 21,600 तक भी आ सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो 22,000 के नीचे अगर निफ्टी कामकाज करना स्टार्ट करे तो फिर आप थोड़ा सा बड़ा प्लान करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये एक्चुअली कल की एनालिसिस नहीं है, ये आगे आने वाले 10 से 12 दिन की एनालिसिस है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पे फोकस रखिए। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलें तो जितना ज़्यादा ये इस रेंज के अंदर टाइम पास कर रहा है, अगर आप देख रहे हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम चलें तो आप देख सकते हो ये जो एक पर्टिकुलर रेंज है, इसको मैं और थोड़ा आधा घंटे का कर देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये जो पर्टिकुलर रेंज है जिसके अंदर ये टाइम पास कर रहा है, अगर आप देखोगे तो ये इसका पर्टिकुलर लो है, तो इसके बीच में ये टाइम पास कर रहा है। आपका एक दिन ये हो गया, 2 दिन हो गए यहाँ पे, फिर ये 3 दिन 4 दिन और आज का 5 दिन से इसी रेंज के अंदर ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हमें 22,200 के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे और टारगेट हम थोड़ा सा बड़ा लेके चलेंगे, क्योंकि 22,200 के नीचे फिर सीधा सीधा 21,900 तक कोई ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं है। एक बार ये 22,100 को भी अगर ब्रेक कर देगा तो फिर इसके बाद सीधा सीधा 21,900 तक पे के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। यानी जब भी ये 22,200 को ब्रेक करेगा, चांसेस वेरी हाई कि ये सीधा सीधा 22,000 तक ही रुकेगा, उससे पहले शायद ना रुके, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप चाहो तो ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। सॉरी, यहाँ से इस हाई, ये जो हाई बना, इस हाई से इस तरीके से आप चाहो तो आप ये ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये हो सकता है धीरे 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 और नीचे आते हैं इस तरीके से ब्रेक डाउन दे सकता है, ठीक है। बट जब तक इसके अंदर है तो ये वॉलेटिलिटी ही क्रिएट करेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 22,400 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लग गया तो दोबारा से ये अपने नया लाइफ टाइम हाई लगाने जा सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो सीधी सी बात है, देखो बैंक निफ्टी एक ही चैनल के अंदर है, 47,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये अराउंड इस हाई तक जा सकता है, जो कि इसका 47,800 का है, जहां आज इसने हाई बनाया था। और नीचे अगर ये 47,200 के नीचे अगर ये आधा घंटा कामकाज करता है तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि ये नीचे अराउंड 46,700 तक या फिर आज के लो के आसपास तक जा सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है इस चैनल के बाहर निकल के ये कैसे कामकाज करता है। आज ऊपर गया, ऊपर से सेलिंग आई, नीचे गया, नीचे से आके दोबारा उसी चैनल के अंदर इसने कामकाज किया है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कल इसकी एक्सपायरी है, तो कल भी चांसेस बन सकते हैं कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। बट आज हो गई है तो साइडवेज जाने के चांसेस थोड़े से बन सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बट हाँ, अगर 47,200 के नीचे अगर ये स्लिप करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली आप एक बार शॉर्ट करके काम कर सकते हो, ठीक है। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसको मत शॉर्ट करिएगा, 47,200 के नीचे कामकाज करे तभी शॉर्ट प्लान करिएगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक ये नहीं गिरेगा, होल्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।